राधे कृष्णा फ्रेंड्स। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी लाइफ में जो भी समस्या है, चाहे वो धन की हो, चाहे लव लाइफ में हो, चाहे मैरिड लाइफ में हो, या नेम एंड फेम की किसी भी तरीके की कोई भी समस्या हो, उसके समाधान के लिए समस्या से संबंधित मंत्र से अभिमंत्रित करके मैं ये पेंडेंट बनाती हूँ। जिसको भी ये मिलता है उसे फ़ायदा ज़रूर होता है, उस समस्या का समाधान ज़रूर होता है। अगर आपको ज़रूरत है, आप अपनी समस्या का समाधान चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके चार्ज वहाँ आपको पता चल जाएंगे। इससे आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो जो भी समस्या है आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अभी शुभ मुहूर्त में ये पेंडेंट अभिमंत्रित करके आपको भेजूंगी, और थोड़ा सा जो भी उपाय होंगे वो मैं आपको बता दूंगी। सिंपल सी रेमेडीज जो होंगी वो भी मैं साथ में बता देती हूँ, तो उससे समस्या का समाधान ज़रूर होता है। आपको नीड हो तो स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अब मैं वीडियो शुरू कर रही हूँ। आपके पर्सन की एनर्जी चेक करते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए कि मेरे व्यूअर्स जिसके लिए भी रीडिंग देख रहे हैं, जिसके लिए भी वीडियो देख रहे हैं, उनके मेरे व्यूअर्स के लिए करंट थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या हैं, और मेरे व्यूअर्स के लिए उनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है। प्लीज़ यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, प्लीज़ गाइड कीजिए। तो यहाँ फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वेंट्स, नेक्स्ट 6 ऑफ वेंट्स, the Hierophant, and 10 of Pentacles, 2 of Pentacles। प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स, प्लीज़ क्लैरिफाई कीजिए। 8 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए, टावर। 6 ऑफ वेंट्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 6 ऑफ वेंट्स, जस्टिस। हेरोफेंट क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, हेरोफेंट। क्वीन ऑफ वेंट्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए, 10 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ वेंट्स एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़। एस ऑफ वेंट्स, आज वेंट्स की बहुत एनर्जी है। मीनिंग आप लोग ना बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में आ गए, हाई वाइब्रेशन में आ चुके हैं आप लोग। एक क्लैरिफिकेशन लूँगी मैं, और टावर को क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, टावर को क्लैरिफाई कीजिए, टावर। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, फिर मुझे नीड हो गई। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स को भी क्लैरिफाई कीजिए प्लीज़, 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, पेज ऑफ कप्स, अब कंफ्यूजन दूर हुआ। बॉटम ऑफ द डेक 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, हाई प्रीस्टेस, लवर्स। इनको मैं बाद में एक्सप्लेन करूँगी, पहले मैं आपको कार्ड शो कर रही हूँ। आपके लिए, आपके पर्सन के लिए फर्स्ट कार्ड है 8 ऑफ वेंट्स। यूनिवर्स का इंटरफियर हमेशा हर जगह है। यूनिवर्स यानी भगवान तो हर जगह है, कड़ में है, लेकिन आपके पर्सन पे अभी इस समय बहुत वर्क किया जा रहा है। हो सकता है आपकी जर्नी में आपको लग रहा हो कि आपकी लाइफ में अभी कहीं कुछ नहीं हो रहा, तो वो इसलिए नहीं हो रहा कि सब कुछ आपके पर्सन पे वर्क किया जा रहा है। आपकी एनर्जी को उधर भेजा जा रहा है, आप नहीं भी देना चाहते होगे। आपको लगता होगा कि नहीं, मैं अपनी एनर्जी नहीं दूंगा कि वो अपनी एनर्जी से वर्क करें। अगर आप ट्विन फ्लेम सोलमेट जर्नी में, जो कि मुझे यहाँ फील हो रहा है, तो उसमें होता है कि भाई अपनी एनर्जी नहीं देनी, अपनी एनर्जी संभाल के रखनी है, लेकिन आपकी एनर्जी वहाँ भेजी जा रही है, यूनिवर्स भेज रहे हैं, उनको आपकी एनर्जी की नीड है। भाई किसी इंसान में अगर जान नहीं रहेगी तो वो कैसे वर्क करेगा। अपनी एनर्जी नहीं देनी, इसका मतलब ये है कि एक इंसान की जान जा रही होगी तो उसकी हेल्प नहीं की जाएगी। वो आपका ही तो पार्ट है, आप ही तो हो वो। तो यूनिवर्स आपकी एनर्जी उधर दिलवा रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे ब्लॉकेज आ रहे हैं कि वो एनर्जी वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। यूनिवर्स ने आपकी एनर्जी उनको दिलवाई है, लेकिन वो रिसीव नहीं कर पाए, जिसकी वजह से वो काफ़ी, मतलब मुझे यहाँ 2 तरह की एनर्जी फील हो रही है। किसी किसी के पर्सन को एनर्जी मिल नहीं रही है, यूनिवर्स ने एनर्जी ब्लॉक कर दी है, आपकी एनर्जी कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी है, उधर नहीं जाने दे रही। किसी किसी के दोनों एनर्जी हैं, किसी की कम्प्लीटली ब्लॉक कर दी है, आपकी एनर्जी उधर जाने नहीं दी जा रही है। किसी के साथ ऐसा है कि उनकी एनर्जी दी भी जा रही है तो वो रिसीव नहीं कर पा रहे हैं। और ये रिसीव क्यों नहीं कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं एनर्जी की यहाँ पे चोरी मुझे दिख रही है, एनर्जी चोरी की जा रही है, बैरियर क्रिएट किए जा रहे हैं। डिवाइन की एनर्जी जो आ रही है, यूनिवर्स की जो एनर्जी आ रही है, यहाँ दो और यहाँ पे व्यूज़ हैं। यहाँ पे एक तो डिवाइन फेमिनिन को जो एनर्जी आ रही है यूनिवर्स की, वो एनर्जी रोकी जा रही है नेगेटिविटी के द्वारा, और डीएफ की जो एनर्जी डिवाइन मैस्कुलिन तक पहुँचनी चाहिए वो नहीं पहुँच पा रही है, उसमें बैरियर क्रिएट किया जा रहा है। एनर्जीज़ का जो डिस्टर्बेंस हो रहा है यहाँ पे, इससे आपको बचना होगा और अपने पर्सन को भी बचाना होगा। आप अगर अभी कंफ्यूज हैं, आपको नहीं समझ आया कि मैंने यहाँ क्या बोला है, तो ये जो एनर्जीज़ हैं ये
अभी इस समय आप कंफ्यूज ही होंगे, आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि एनर्जी आखिर चल कैसी रही हैं, क्या हो रहा है। यूनिवर्स एनर्जी भेज रहे हैं, यानी यूनिवर्स की एनर्जी हमेशा पॉजिटिव होती है। तो और यूनिवर्स की एनर्जी से, यूनिवर्स के पावर से, यूनिवर्स के इंटरफेयर से आपके पर्सन की लाइफ में बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं, बहुत सारी चीज़ें कट ऑफ हो रही हैं उनको, जिनको जिनको आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है, जिन डीएम को डीएफ की एनर्जी नहीं मिल रही है, आप में से जो जिस मूव ऑन किया हुआ है, अपने पे वर्क कर रहे हैं, उनके पर्सन को आपकी एनर्जी नहीं मिल रही है। इस वजह से उनकी ज़िंदगी में उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि सब कुछ खत्म हो रहा है। लेकिन कुछ जगह पे किसी किसी पर्सन के साथ आप दोनों की एनर्जी एक्सचेंज में कुछ नेगेटिव एंटिटीज़ एनर्जीज़ की चोरी भी कर रही हैं। लेकिन ये सारा सिनेरियो ख़त्म भी होगा, ये सारा सिनेरियो ख़त्म भी होगा। और ये जो चल रहा है, भले ही नेगेटिव कि जिसके साथ नेगेटिविटी गेम खेल रही है, नेगेटिव एंटिटीज़ अगर चोरी कर रही है एनर्जी की, तो इसके बाद भी, इस सिनेरियो से निकलने के बाद भी, और जिसके साथ डिवाइन के प्लान से हो रहा है कि किसी को एनर्जी मिल रही है, किसी की नहीं मिल रही, किसी को ब्लॉक किया जा रहा है, तो उनके साथ भी जो क्लाइमैक्स हो रहा है वो सबका सेम हो रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है, चाहे वो नेगेटिव एंटिटीज़ अपना इंटेंशन फुलफिल कर रही हूँ, उसके बाद भी रिजल्ट में यही आएगा कि इनको आपकी वैल्यू समझ आएगी, और ये आपको कोई भले ही छोटा सा जेस्चर दें, लेकिन आपको देंगे ज़रूर। कुछ भी एनर्जी का गेम हो रहा है, क्योंकि अगर नेगेटिव एंटिटीज़ भी इनकी एनर्जी चोरी, आपकी एनर्जी चोरी कर रही है, इन तक नहीं पहुँचने दे रही है, या डिवाइन के प्लान से भी ऐसा हो रहा है, और जिसको एनर्जी मिल भी रही है तो वो भी हील हो रहा है, तो जिसको नहीं भी मिल रही है वो अपने आप में जद्दोजहद करके आपकी वैल्यू समझ रहा है, और जिसको मिल भी रही है तो वो आपकी एनर्जी की हीलिंग से आपकी वैल्यू समझ रहा है। ओवरऑल आपके पर्सन को आपकी वैल्यू समझाई जा रही है, आपके पर्सन आपकी वैल्यू समझ रहे हैं, और आपके लिए कुछ ना कुछ करने का प्लान कर रहे हैं। कुछ छोटा सा, आपको भले ही चीज़ छोटा हो, छोटा सा कमिटमेंट हो, लेकिन ये जेस्चर आपको देने के पूरे मूड में है। यहाँ पे ये जो भी डिस्टर्बेंस हुआ है, जिसके साथ कोई सोल शॉक में भी गए, किसी की एनर्जी चोरी भी हुई, जो कुछ भी हुआ, सबके बाद में यहाँ पे जो कार्ड आया है वो आया है जस्टिस का। यानी जस्टिस भी मिल रही है, विक्ट्री भी मिल रही है। आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल जाएंगे जो उनके एनर्जी को जो डिस्ट्रॉय कर रहे थे, और समझ नहीं आ रहा था उनको कि क्या करें, कैसे चीज़ों को ठीक करें, ये सब हुआ तो कैसे हुआ। तो इन सारी चीज़ों से वो बाहर निकल रहे हैं। वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, क्योंकि वो छोटा सा जो जस्ट मैंने दिखाया था ना कि पेज ऑफ कप्स की एनर्जी जो आई है, तो वो आपको लव ऑफर इसलिए करना चाहते हैं कि आपकी वैल्यू समझे हैं, इसलिए आपको जस्टिस देना चाहते हैं। उन्हें ये एहसास हो गया है उनको कि आपने जितने एफर्ट्स इस रिश्ते में डाले हैं, इतने उन्होंने नहीं डाले, वो आपको इतना समय नहीं दे पाए जितना आप डिज़र्व करते थे। तो अब वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जो चाहिए, आपकी हर विश पूरी करना चाहते हैं। आपको जिस वजह से ज़्यादा दर्द होता था, वही काम अब उन्हें लाइफ में नहीं करना है। घोड़े पे चढ़ के आ रहे हैं वो आपको लेने। और मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि है तो ये विक्ट्री का कार्ड, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे जैसे दूल्हे राजा आते हैं बारात लेके, तो मुझे ऐसा ही इंट्यूशन आ रहा है। अगर आप मैरिज मैनिफेस्ट कर रहे हो अपने पर्सन से, तो यहाँ आपकी मैरिज हो रही है। अगर आप मैरिज की दहलीज पे हो और किसी सही पर्सन का वेट कर रहे हो, या आपके लिए लड़के या लड़की ढूंढी जा रही हैं, तो ज़रूर आपकी मैरिज यहाँ मुझे होती हुई दिख रही है, और राइट पर्सन से होगी। सही पर्सन होगा जो आपकी हेल्प करेगा, जो आपके लिए, मतलब जो आपके सुख दुख को समझेगा। ऐसे पर्सन से आपकी मैरिज भी होगी। और अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए, तो यहाँ पे अगर बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, तो कोई अगर पार्टनर मिलेगा, किसी से पार्टनरशिप में वर्क करोगे या कहीं जॉब में भी जाओगे, तो वहाँ वैल्यू आपकी ही होगी, आपके वर्क को समझा जाएगा। अभी तक भले ही आपके वर्क को नहीं समझा गया होगा, आपका वर्क मुंह से निकला है, इसका मतलब ये एनर्जी आपके लिए भी है और आपके ट्विन के लिए भी है। आप दोनों के साथ हो रहा है ये कि अभी तक भले ही वो सफ़र कर रहे होंगे, लेकिन अब उनके वर्क को भी समझा जाएगा और आपके वर्क को भी समझा जाएगा। भले ही नेगेटिव एनर्जीज आपके और उनके वर्क को फ्रंट में नहीं आने देती थी, लेकिन अब फ्रंट में आने देंगी। अब आपको अप्रिशिएशन मिल रहा है, आपके रिश्ते को, आपके रिश्ते को, आपके पर्सन को हर तरफ से अप्रिशिएशन मिल रहा है। हर तरफ से लोग सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो ऑफिशियल लाइफ हो, चाहे पर्सनल लाइफ हो, क्योंकि आपके पर्सन में इतनी स्किल्स आ गई हैं कि कैसे किसको समझाना है, कैसे किसको मनाना है, कौन डांट से समझ रहा है, कौन प्यार से समझ रहा है। गाइड करना बहुत स्मार्टली आपके पर्सन को ये तो आ गया है, या भैया फिर पहले से ही बहुत अच्छा गाइड करते थे। ये सबको अच्छे से, ब्रेन वॉश अगर मैं बोलूँ तो
ब्रेन वॉश वैसे नेगेटिव वर्ड में यूज़ कर लिया, उसको इन्वॉल्व कर लिया जाता है कि, लेकिन यहाँ पे कोई अगर परेशान है, कोई होपलेस है, तो ये इसको ऑप्टिमिस्टिक बना देते होंगे, ये पॉजिटिव वे में ब्रेन वॉश करते होंगे, नेगेटिव वे में नहीं। अच्छे से कोई परेशान हो रहा है तो उसको अच्छे से संभाल लेंगे। तो इस तरीके की ये इस एनर्जी में आने वाले हैं, ये अपने ब्रेन को भी अच्छे से संभालने में माहिर होने वाले हैं, या फिर हैं ये ऐसा करते हैं। और इनसे इनसे बहुत से लोग इंस्पायर होते हैं, क्योंकि ये इन्होंने बहुत स्ट्रगल किया है और इनके स्ट्रगल को लोगों ने देखा है, और लोग ये मानते हैं कि जितना इन्होंने स्ट्रगल किया अकेले में भी, मतलब अकेले चले और अपना वजूद बनाया है, तो ऐसा हर कोई कर नहीं सकता, ये बात लोग मानते हैं। इसीलिए ये जहाँ भी हैं, जिस भी प्लेस पे हैं, इनकी अपने आप में एक रेपुटेशन है, और वो इनके अपने अपने एफर्ट्स से, इन्होंने खुद मेहनत की है, किसी के सपोर्ट से नहीं, किसी के अप्रोच से नहीं, खुद मेहनत की है, तब ये इस जगह पे पहुँचे हैं कि लोग इनको सुनते हैं, उनको मानते हैं। इसीलिए ये अब इस जगह पहुंच गए हैं, यानी हेरोफेंट, यानी इस जगह पहुंच गए हैं कि ये अपनी फैमिली को भी कन्विंस कर पाएंगे आपसे यूनियन में आने के लिए। अगर इनकी फैमिली अगेंस्ट थी तो ये वहाँ भी उनको कन्विंस कर लेंगे, या फिर उनकी परवाह ही नहीं करेंगे, ये आपसे यूनियन में आने के लिए, आपको आपका जस्टिस देने के लिए, जो आपको इन्होंने नहीं दिया अब तक, वो जस्टिस देने के लिए ये फैमिली को भी साइड कर देंगे। पहले समझाएंगे, समझना है तो ठीक है, नहीं समझना है तो फिर मैं चली। ये कुछ ऐसी एनर्जी इनकी होगी कि प्यार से समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ, समझ लो कि मुझे तो उधर ही जाना है, और नहीं समझना है तो कोई बात नहीं, जाना तो मुझे उधर ही है। कुछ ऐसी एनर्जी इनकी मुझे फील हो रही है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आपकी मदद करेंगे फाइनेंशियली, और ये स्टॉक कर रहे हैं आपको सोशल मीडिया पे भी, और आपके म्यूचुअल फ्रेंड से भी बात कर रहे हैं। और ये इनकी लाइफ में हो सकता है कि 2 अपॉर्चुनिटीज़ आने वाली है, या हो सकता है आपको ये कोई 2 ऑप्शन दे दें, ये आपको 2 ऑप्शन दे दें कि देखो इनमें से ये मेरे पास, मैं इस तरीके से तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, मैं इस तरीके से तुम्हारी ज़िंदगी में रहूँगी, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में इन 2 वजहों से वापस लाना चाहती हूँ। इन 2 में तुम्हें क्या पसंद है, ये कोई 2 ऑप्शन आपके सामने रख सकते हैं कि इन 2 में बताओ तुम्हें क्या पसंद है, तुम्हें जो पसंद होगा मैं वही करूँगी। ऐसी मुझे ऐसा ही इंट्यूशन आ रहा है इनके लिए कि कोई 2 ऑप्शंस आप इनके ये लाएंगे आपके लिए, कि इनमें से तुम्हें जो पसंद होगा, तुम्हें जो पसंद है। अजी फरमाना, सुन लेना ये सॉन्ग, मुझे थोड़ा थोड़ा वर्ड से याद आ रहा है, ठीक से मुझे याद नहीं आ रहा है कि मुझे बस इतना ही याद आ रहा है कि तुम्हें जो पसंद हो, अजी फरमाना दीवाना करके ऐसा कुछ है, तो उसको सुनिएगा, वो आपके पर्सन की एनर्जी होगी है उसमें, तभी ये सॉन्ग आ रहा है यहाँ पे। अब 2 ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ वैंड्स है, यानी 2 ऑफ पेंटिकल्स, यानी ज़रूर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है, और ये फाइनेंशियली जो इनकी लाइफ में उठा पटक जो कुछ मची थी, जो अप एंड डाउन थे, वो सब खत्म हो गए, वो सब ऑब्स्टिकल्स खत्म हो जाएंगे, और ये बैलेंस बना पाएंगे, ये बैलेंस बना ले जाएंगे अपने फाइनेंशियल सिचुएशन में, क्योंकि इन्होंने फाइनेंस पे भी काफ़ी वर्क किया है, तो इनकी फाइनेंशियल लाइफ काफ़ी बेटर होने वाली है, और ये डिवाइन की ब्लेसिंग से हो रही है, क्योंकि पेज ऑफ 2 ऑफ पेंटिकल्स का क्लैरिफिकेशन एस ऑफ वैंड्स से आया है। यहाँ पे वैंड्स इतने आए हैं, यानी आप और आपके पर्सन दोनों ही बहुत पावरफुल एनर्जी में हो, और दोनों ही लगभग सेम एनर्जी में हो। ईश्वर यानी 8 ऑफ वैंड्स आ चुका है यहाँ पे, 6 ऑफ वैंड्स आ चुका है, क्वीन ऑफ वैंड्स आ चुका है, 2 ऑफ वैंड्स आ चुका है, एस ऑफ वैंड्स आ चुका है। यानी जितने, मतलब एनर्जी आप दोनों की बहुत हाई है, दोनों हाई वाइब्रेशन में हो, और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि आप दोनों डिवाइन पे ट्रस्ट कर रहे हो, आप ये मान रहे हो अपने अंदर कि मेरा ईश्वर मेरे साथ है, मेरा कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकता, मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकता, मेरे काम आज नहीं बनेंगे तो कल बनेंगे ज़रूर, क्योंकि मेरा ईश्वर मेरे साथ है। इस तरीके की आप कॉन्फिडेंस में हो, और इसी वजह से ऐसा ही कॉन्फिडेंस आपके पर्सन को है कि माना कि आज थोड़ी दिक्कतें हैं, आज नई चीज़ें ठीक हो पा रही, लेकिन बहुत जल्दी सब कुछ ठीक भी होगा। ये एनर्जी आप दोनों की है, बहुत हाई वाइब्रेशन में हो, लेकिन एक कहीं बॉटम ऑफ द डेक अगर मैं देखूं तो एक कहीं डर भी है, कहीं स्टक भी हैं, यानी एक्शन लेने के लिए थोड़ा सा स्टक हो रहे हैं, कि इन्हें विश्वास है कि आप सिर्फ इनके हो, इन्हें सिर्फ आपकी तरफ आना है, लेकिन वो फर्स्ट स्टेप नहीं ले पा रहे अभी, जो फर्स्ट स्टेप इनको लेना, ये वीडियो जिनको मिला है मैं उनकी बात कर रही हूँ, वो फर्स्ट स्टेप अभी नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन ये लेंगे। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में आएंगे 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बाद में, ये हाई प्रिस्टेस और द लवर्स है, इन्हें स्टेप लेना पड़ेगा आपके लिए एफर्ट डालने पड़ेंगे, क्योंकि आप इनके
ट्रू लवर हो, ये भी आप फील कर पा रहे हैं कि आपसे पिछले जन्मों का कोई नाता है, एक जन्म में इतना प्यार नहीं हो जाता। तो यहाँ मैं ज़रूर कहूँगी कि जो 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, इसके लिए आप अगर सनातन से हैं तो, किसी और रिलीजन से हैं तो आपके रिलीजन में इस टाइप की एनर्जी को हैंडल करने के लिए जो भी चीज़ें हों आप वो कर लीजिएगा। लेकिन सनातन से हैं तो आप इतना करिएगा कि हनुमान जी को, भगवान के हनुमान स्वरूप को याद कीजिएगा। हनुमान जी से कोई रिश्ता जोड़िए, भाई गुरुदेव कुछ भी मानिए, और हनुमान जी से प्रे कीजिए कि हे ईश्वर, मेरा पर्सन अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को नहीं समझ पा रहा है, वो अपने आसपास के नेगेटिव लोगों को समझने लगे और उनके अगेंस्ट एक्शन लेने लगे, ऐसी कृपा कर दीजिए। ऐसी प्रे करते हुए आपको चौपाई बोलनी है। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुमरे देते। ये हनुमान चालीसा से चौपाई है। तो इस चौपाई का जाप इस चलते फिरते ही बोलते रहिए। इस मोटिव से बोलिएगा कि हे प्रभु, मेरे पर्सन को उनके आसपास के सब फरेबी लोगों के असली चेहरे दिख जाएं, उन सब की खामियां दिखने लगे और वो उनके अगेंस्ट एक्शन लेने लगे। बस इतनी चीज़ बाकी रह गई है इनके पास। ये सब कुछ समझ रहे हैं, सब कुछ जानते हैं, इन्हें पता है कि इनके साथ धोखे किए गए, इन्हें पता है कि इनके अपने या पराए कुछ भी हों, सबने इन्हें बांध रखा है, कैद कर रखा है, सब इन्हें कंट्रोल करते हैं। कोई इनका सुकून देख नहीं सकता। इन्हें ये सब कुछ पता है, लेकिन ये मानते हैं कि भाई जिम्मेदारियां हैं, मेरे हैं, अपने हैं, क्या करें, झेलना है। बस ये इन्होंने मान लिया है। ये इनका मानना ही इनके लिए ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी है। इनका खुद को मान लेना कि भाई जिम्मेदारियां हैं, इन लोगों की जिम्मेदारी है मुझ पे। ये चीज़ें ना इन्होंने ओढ़ रखी है, ये बंधन इन्होंने ओढ़ रखे हैं, अपने आप में खुद को बांध रखा है। इन्हें किसी और ने नहीं बांधा, खुद ने बांधा है। बस यही अवेकनिंग कराने के लिए आप दुर्गम का जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम्हारे तेते चौपाई कीजिए और भगवान जी से प्रे कीजिए कि मेरे पर्सन को इन सब की होशियारियाँ हैं, इन सब ने जो कुछ गलत किया है वो दिख जाए और मेरे पर्सन में इतनी स्ट्रेंथ आ जाए कि वो इनके अगेंस्ट एक्शन ले सकें। इस प्रे के साथ में आप जब कीजिए, ज़रूर ये 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी से निकलेंगे और आपको तुरंत महसूस होने लगेगा, आपको अपने हार्ट चक्र में महसूस होने लगेगा कि आपके पर्सन इस एनर्जी से निकल गए। क्योंकि ये सारे बाउंडेशन, ये सब कुछ आपके पर्सन ने खुद ओढ़ रखा है। कहते हैं ना कि एक हाथी को जब बचपन में बांधते हैं ना चेन से, तो वो मोटी चेन बांधनी पड़ती है बचपन में, क्योंकि बचपन में हाथी जो बच्चा होता है तो उसको समझ वो कोशिशें करता रहता है कि किसी तरीके से चेन तोड़ के भाग जाए। लेकिन उसी चेन में बनते बनते जब वो बड़ा हो जाता है तो वो उसे आदत बन जाती है, उसे पता होता है कि ये चेन कभी टूटनी नहीं है, और बड़े होके उसको पतली सी चेन में बांध दिया जाता है और हाथी को ये पता होता है कि टूटेगी तो वैसे ही नहीं। तो कुछ ऐसा ही है कि आपके पर्सन ने ये सारे बंधन अपने आप में एक्सेप्ट कर रखे हैं कि मेरे पास तो ये बंधन है, मुझे तो इसमें जीना ही है। जबकि सब कुछ जानते हैं, आपकी वैल्यू भी समझते हैं, ईश्वर का प्लान भी समझते हैं, ईश्वर पे विश्वास भी बहुत है, सब कुछ सही कर रहे हैं। बस ये है कि ये बंधन इन्होंने अपने आप में एक्सेप्ट कर रखे हैं। तो ये इनके एक्सेप्टेंस से इनसे आपको निकालना है। तो उसके लिए मैंने आपको बता दिया कि आपको इस तरह से इस चौपाई का जब करना है कि ये एक्शन ले सकें उन एनर्जी के अगेंस्ट जो इनके लिए फेवरेबल नहीं है, जो हमारी जर्नी के लिए फेवरेबल नहीं है। तो ज़रूरी इस एनर्जी से निकल जाएंगे। तो ये इतनी पावरफुल एनर्जी में आपके पर्सन आ गए हैं। इसके अलावा भी आपको कोई कुछ जानना है, आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है, सेशन बुक कराना है, कुंडली दिखानी है, तो उसके लिए आप स्क्रीन पे दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप कांटेक्ट करेंगे तो आपको ज़रूर गाइडेंस मिलेगा, आपको हेल्प ज़रूर मिलेगी, बट कांटेक्ट नहीं करेंगे तो मैं आपकी कैसे हेल्प कर पाऊँगी। तो आप स्क्रीन पर दिए हुए व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, आपकी हेल्प ज़रूर होगी। गॉड ब्लेस यू। जय श्री राधे कृष्णा।